बरसातें हो रही हैं, डेंगू की समस्याएं हो रही हैं, इतनी यहाँ पर गंदगी हो रही है, इतनी यहाँ पर बदबू हो रही है कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। निगम के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो हमारे प्रशासक हैं, वो उनसे कैसे चूक हो गई। ये कावड़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे पड़ी हुई है, कब से पड़ी हुई है यहाँ पे? जब से कावड़ का मेला लगा हुआ था ना, तब से पड़ी हुई है। नई कावड़ हैं या जो कावड़ी अपनी पुरानी लाते हैं वो हैं? नहीं है। जो ये पार्किंग में कावड़ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये इसकी जवाबदेही किसकी है? नगर निगम की है या यहाँ की जनप्रतिनिधि की है? कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी सनातन सभ्यता, हमारी संस्कृति वो भी दूषित हो रही है, कहीं ना कहीं खराब हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर चमगादड़ टापू पार्किंग में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कावड़ का पहाड़ है। एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ वो है। सावन की हमने आपको सारी फुटेज दिखाई, भंडारे दिखाए, लेकिन समस्या ये है कि सावन में सब लोगों ने बम बम भोले करा, लेकिन जो अब ये यहाँ पे कावड़ पड़ी हुई हैं, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसका पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, यहाँ के स्थायी निवासी जो हैं, जो समस्याएं झेल रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसी क्रम में हम बात करेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं एक स्थायी निवासी हैं हरिद्वार के, आइए जान लेते हैं। बाबूजी, एक चीज़ बताइए कि आप ये पीछे देख रहे हैं कावड़ का पहाड़ जैसा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये प्रदूषण नहीं है, बस सही पूछा जाए तो। कब से पड़ा है ये? जब से पड़ा है, जब से कावड़ लगी थी ना, कावड़ मेला। ये कावड़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे पड़ी हुई हैं, कब से पड़ी हुई हैं यहाँ पे? जब से कावड़ का मेला लगा हुआ था ना, उसके जब से पड़ी हुई है। ये नई कावड़ हैं या जो कावड़ी अपनी पुरानी लाते हैं वो हैं? नहीं है। तो क्या वजह है यहाँ पे नई कावड़ें यहाँ पड़ी हुई हैं? छोड़ के चले गए बस, उसके बावजूद फिर उठाए नहीं उन्होंने। इनका कहना यह है कि जो कावड़ बनाते हैं, जो निर्माण होती हैं, नहीं बिकी होंगी तो वो छोड़ के चले, क्योंकि ये जो इनकी कीमत होती है एक कावड़ की जो है मिनिमम 2 से 3 हज़ार होती है, तो ये तो लाखों रुपए की कावड़ पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ, ये तो काफ़ी लाखों की पड़ी है। तो इस पर शासन प्रशासन जो इतनी प्रदूषण हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अभी हमने स्थायी जो हमारे निवासी हैं उनसे बात करी है, अभी और भी करेंगे। ये उनका कहना यह है कि जो ये कावड़ है, ये नई कावड़ है जो अमूमन 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार एक कावड़ की कीमत होती है। ये कावड़ यहाँ अगर आंकड़ा लगाया जाए तो लाखों रुपए की जो कावड़ है वो यहाँ पर एक कूड़े के ढेर में पड़ी हैं। और कहीं ना कहीं ये आस्था का भी विषय है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे रंग हैं, भगवा रंग हैं, हमारे देश के तिरंगे का रंग है, और ऐसे यहाँ पर जो ये पार्किंग में कावड़ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये इसकी जवाबदेही किसकी है? नगर निगम की है या यहाँ के जनप्रतिनिधि की है? कौन देखता है? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि उधर की तरफ भी दिखाएं। एक वो कावड़ का हमारा जो पहाड़ बोल सकते हैं, हरिद्वार में एक पहाड़ तो वो है जिस पे मनसा देवी बसती हैं, और एक पहाड़ यहाँ पे कावड़ का बन चुका है, कूड़े का बन चुका है। मुद्दे बहुत सारे हैं, नगर निगम हरिद्वार के, नगर निगम रुड़की के। ऐसे ही मुद्दों का हम आपके समक्ष लाते रहेंगे द न्यूज़ वार नेटवर्क पे। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी कावड़ें, तिरंगा भी है, भगवा भी है। बहुत सारी पार्टियां भगवा रंग को अपना कलर मानती हैं, अपना रंग मानती हैं कि हमारा आधिकारिक रंग है भगवा। और बहुत हरे रंग को भी जाति से जोड़ते हैं कुछ लोग कि हरा रंग हमारा है, लेकिन यहाँ पे सारे रंग, तिरंगा भी है, भगवा भी है, नीला भी है। नीले रंग को भी कोई पार्टियाँ अपना रंग मानती हैं, लेकिन ये सारे रंग यहाँ पे धूल चाट रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? और इसकी वजह से जो हमारा इसमें अभी देख रहे हैं बरसातें हो रही हैं, डेंगू की समस्याएं हो रही हैं, इतनी यहाँ पर गंदगी हो रही है, इतनी यहाँ पर बदबू हो रही है कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मच्छर यहाँ पे इस कदर हैं कि डेंगू आने वाला है। फिर जिम्मेदारी जब कोई डेंगू का प्रकोप हो जाता है, उसके बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए फिर काम होते हैं, लेकिन एक कहावत है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर पहले से सावधानी ली जाए, यहाँ पे दिखा सकते हैं सारी कावड़ इतनी बुरी स्थिति में है और बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ पर। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? अभी हरिद्वार में डेंगू शुरू हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कारण बनेंगे। आस्था का विषय है, दिखा रहे हैं हम आपको। बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ, देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। और अगर हाइट की बात करें तो मैं दिखाऊंगा तिरंगा रंग की अभी 15 अगस्त गया है, तिरंगे को सब लोगों ने अपने उस पर सर माथे पे रखा तिरंगे को अपने, लेकिन यहाँ देख सकते हैं तिरंगा हमारा, तिरंगे की कावड़। या तो ये शासन प्रशासन ध्यान दे, भविष्य में तिरंगे की कावड़ कोई नहीं, किसी को भी अलाउ ना करें कि तिरंगे का जो हमारा कलर है, ट्राई कलर है, बलिदान का, सुख शांति का, हरित क्रांति का, किसी को अलाउ ना करे। प्रशासन इस बात पे ध्यान दे कि तिरंगा का रंग कोई भी अपनी कावड़ पे ना लगाए, अगर लगाए तो फिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले। तिरंगा हमारा जो है यहाँ पर धूल फाँक रहा है। एक देख सकते हैं, आपके सामने ही है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। ग्राउंड
रिपोर्टिंग हो रही है। हम खड़े हैं चमगादड़ टापू पार्किंग में। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या बोलते हैं। मुद्दे बहुत हैं, ऐसे ही हम मुद्दे आपके लिए लेके आते रहेंगे, आपकी जन समस्याओं को। आपके भी अगर कोई मुद्दे हैं तो अपने वार्ड नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़े। द न्यूज़ वार नेटवर्क टीम पहुंचेगी आपके घर, आपके मुद्दों को सही जगह तक पहुंचाने के लिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क ऑन ग्राउंड। इसी सीरीज़ के क्रम में अभी हमने आपको दिखाया चमगादड़ टापू में जो कावड़ का ढेर था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल गर्ग जी, संरक्षक हैं, कार्यालय पे खड़े हैं, भारतीय समाज सुधार संस्था। सर जो है एक पद में ना रहते हुए भी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को निजी समस्या समझते हैं और समाधान देते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो कावड़ का वहाँ पे पूरा ढेर लगा हुआ है? देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेला होता है कावड़ का, और कावड़ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु, जैसे कि आपने देखा, हरिद्वार शहर में आते हैं। तो उसके बाद निगम वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका काम करता है, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास भी बहुत गंदगी हो जाती है, उसको सफाई करने का काम, बाज़ारों में सफाई करने का काम, और कावड़ मेले के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो गंदगी बहुत रहती है। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से मुझे पता चला कि चमगादड़ टापू में एक बहुत बड़ा ढेर, और जैसा कि आपने मुझे दिखाया, तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा निगम एक एक्टिव निगम है। लेकिन इस तरह की दिक्कत परेशानी, और हमारे कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी सनातन सभ्यता, हमारी संस्कृति, वो भी दूषित हो रही है, कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। देखिए, जो कावड़ है, तो मैं हमेशा, क्योंकि बहुत सारे कावड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपनी पुरानी कावड़ें यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, जो अपने वस्त्र भी यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं, तो एक जन जागरण का विषय भी है। और मैं हमेशा सभी लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ जब भी हरिद्वार में आए तो अपना पुराना सामान यहाँ मत छोड़ें। तो मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ पहाड़ बना हुआ है, लेकिन दुख है कि निगम में होते हुए निगम के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो हमारे प्रशासक हैं, वो उनसे कैसे चूक हो गई जो उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को एक मैदान के अंदर सफाई ना करने के लिए छोड़ रखा है। तो जैसा कि मुझे अभी भी पता चला, जल्द ही इसके अंदर जो हमारे निगम के प्रशासक हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा, इस विषय को लेकर उनसे बात करूंगा, और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का कार्य जो है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। सर जैसे कि हम सब लोग हरिद्वार की जनता जानती है कि आप यहीं के स्थायी निवासी हैं, अपब्रिंगिंग भी यहीं हुई है, आपके जो यहाँ के भौगोलिक मुद्दे हैं हरिद्वार के, जो ग्राउंड लेवल के हैं, आप भली भांति परिचित हैं। तो भविष्य में इस तरह की जो समस्या है, कोई भी जो एक हमारी जो धार्मिक भावना है उसको भी ठेस पहुँचाए, तो क्या जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अगर आप मेयर के लिए फ़ाइट करते हैं या जीतते हैं तो उसके लिए? देखिए, सदा यही चीज़, क्योंकि यहीं पे मैं पला बड़ा, मेरा सारा बचपन यहीं व्यतीत हुआ है, और यहीं सारा स्कूलिंग, कॉलेज सब हमने हरिद्वार में रहकर, तो यहाँ की सभी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। और आने वाले समय में माँ गंगा के आशीर्वाद से इस चीज़ के लिए मौका मिलता है तो पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे इस तरह से, क्योंकि सब चीज़ों को बहुत पास से देखा है। और देखिए, चाहे वो कावड़ मेला हो, चाहे हमारा गंगा दशहरा हो, सोमवती अमावस्या के स्नान हो, अर्ध कुंभ हो, तो यहाँ पे जो भीड़ को मैनेज करना, और वहाँ पे जो कूड़ा फैलाने वाले लोग हैं उनको मैनेज करना, और जो ये मैं देखता हूँ कि हर की पौड़ी पे भी मैंने देखा कि पन्नियों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है हर की पौड़ी पे, तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें दूर करना है। और अगर हम आगे आए माँ गंगा की कृपा से, तो इन सब चीज़ों पे एक बहुत बढ़िया प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया हुआ है, और उसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। और इस तरह की कोई भी समस्या हरिद्वार शहर की जनता को हम लोग नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।